बढ़ते हैं आगे। दौसा में बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स की हवाई यात्रा का सपना अब पूरा होने वाला है। कल दौसा से 12 विद्यार्थियों को हवाई यात्रा के लिए ले जाया जाएगा। इस दौरान उनके परिजन, शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। विद्यार्थी, परिजन और अधिकारी समेत करीब 25 लोग कल जयपुर के पर्यटक स्थलों के विजिट करेंगे। उसके बाद हवाई जहाज से उदयपुर पहुंचेंगे और वहां भी पर्यटक स्थल देखेंगे। ऐसे में दौसा के जिन 12 विद्यार्थियों का हवाई यात्रा के लिए चयन हुआ है। बता दें, सभी स्टूडेंट्स पहली बार हवाई जहाज में बैठेंगे। ऐसे में सभी काफी उत्साहित हैं। अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का हवाई यात्रा का सपना अब पूरा होने जा रहा है। दौसा से कांग्रेस विधायक मुरारीलाल मीणा ने एक पहल की थी कि जो विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करेगा, सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करेगा, उसे हवाई यात्रा कराई जाएगी। इसी कड़ी में दौसा के करीब 12 से अधिक विद्यार्थियों को हवाई यात्रा के लिए ले जाया जा रहा है। और आज खुद विधायक मुरारीलाल मीणा आमंत्रित करने के लिए आए हैं उन बच्चों को जिन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ एक श्रेया खंडेलवाल का एक घर है और इस घर पर ही आए हैं। इस बालिका ने 12th क्लास में अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। पहले विधायक मुरारीलाल जी से बात कर लेते हैं। सर, किस तरह की सोच है और किस सोच को लेकर ये पूरा कार्यक्रम? जब से मैं विधायक चुना हूँ, हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र में अभियान चला रखा है शिक्षा को लेकर कि दौसा की शिक्षा की स्थिति कैसे सुधरे। और मैं खुद ही महसूस करता हूँ, बिना शिक्षा अपने जीवन में कुछ नहीं। यदि बच्चे शिक्षित होंगे तो घर भी सुधरेगा, क्षेत्र भी सुधरेगा, जिला, प्रदेश सब शिक्षा के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके तहत हमने कुछ स्कूलों को भी लिए भी हम करीब 1 करोड़ रुपये के आसपास उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देते हैं प्रत्येक साल बिना मांगे। जो स्कूल टॉप 5 होते हैं और जो बच्चे प्रत्येक सब्जेक्ट में टॉप 2 होते हैं, उनको मेरी तरफ से व्यक्तिगत मैं उनका हवाई यात्रा के लिए अनाउंस कर रखा है। तो उनको लेकर के हम कल यहाँ से रवाना होंगे और उदयपुर बच्चों को दर्शनीय स्थल दिखा के ले आएंगे। श्रेया, कैसा लग रहा है आपको विधायक साहब के पहल पर आप हवाई यात्रा पहली बार जा रहे हो या पहले भी कभी गए हो? मैं पहली बार जा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही चलता रहे, इसलिए बच्चों को प्रेरणा मिले कि हम आगे भी मतलब पढ़ाई करें बच्चे। ऐसा बिल्कुल निश्चित रूप से जो विद्यार्थी हैं उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, उनको प्रोत्साहित हुए हैं। और विधायक जो मुरारीलाल मीणा हैं, इनकी पहल सार्थक भी साबित हुई है क्योंकि दौसा जिला 28वें स्थान पर था, जो अब 4थे नंबर पर आ चुका है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों का 8 साल का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब आप राजधानी के एसएमएस स्टेडियम में 1 सप्ताह बाद ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का दीदार कर सकेंगे। बीते दिनों बीसीसीआई ने 2 मुकाबलों की मेजबानी आरसीए को दी थी। इसमें पहला मैच न्यूजीलैंड और भारतीय टीम के बीच एसएमएस स्टेडियम पर होगा। फिलहाल इसके लिए जयपुर में युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। कल से न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के जयपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो 3 दिन तक क्वारंटीन रहेंगे। इसके बाद स्टेडियम में 13 नवंबर से अभ्यास सत्र शुरू होंगे। 4-4 सेशन दोनों ही टीमों के लिए होंगे। न्यूजीलैंड की टीम T20 के साथ 2 टेस्ट भी भारत में खेलेगी। क्योंकि 8 साल बाद राजस्थान में मैच हो रहा है तो यहाँ के दर्शकों को भी एक काफ़ी उत्साह है और सभी लोग चाहते हैं कि इस मैच को देखें। और यहाँ की जो हमारी कैपेसिटी है वो करीब 28,000 दर्शकों की है। तो हम चाहते हैं कि भाई राज्य सरकार अगर हमें पूरी क्षमता वाली अनुमति देगी तो हम उन सब कोविड नियम को पालना करते हुए दर्शकों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें मैच दिखाने का प्रयास करेंगे। ये इंटरनेशनल मैच मिला है और इसकी पूरी तैयारी आरसी की पूरी टीम लगी हुई है और इसको हम एक बेहतरीन स्तरीय मैचेस कराना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमारे को आगे से जो मार्गदर्शन मिले हैं वो हम पूरे कर रहे हैं। 8 साल के इंतजार के बाद में जयपुर के एसएमएस स्टेडियम को दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी मिली है। 17 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच इसी मैदान पर मुकाबला खेला जाएगा, जिसके लिए यहां पर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। आरसी की तरफ से जो तमाम तैयारियां हैं उनको आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। 2 प्रैक्टिस के लिए अलग अलग पिचेस तैयार की गई है। एक मेन पिच है जहां पर कि ये जो मेन विकेट है वहां पर मुकाबला खेला जाएगा। साथ में आउटफील्ड को जो है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। जो आरसी के कर्मचारी है वो जुटे हुए हैं। साथ में साउथ और नॉर्थ पेविलियन हैं उनको यहाँ पर दुरुस्त किया जा रहा है। अलग से जो स्टैंड्स हैं उनको ठीक किया जा रहा है और साथ में उनमें जो सिटिंग कैपेसिटी है उसको यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एसएमएस स्टेडियम में करीब 28,000 की सिटिंग कैपेसिटी है। जहाँ तक मुकाबले की बात करते हैं तो भारत न्यूजीलैंड के बीच में होने वाले इस मुकाबले को लेकर के यहाँ पर जो दर्शक हैं वो खासे उत्साह में हैं और इन तैयारियों के साथ में दर्शकों में भी कहीं ना कहीं इस मुकाबलों को लेकर के जो है जो उत्साह उमंग जो है वो देखने को मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या दर्शक अभी इन
स्टेडियम में बैठ करके यहाँ पर मैच का आनंद ले पाएंगे या नहीं। हालांकि इसे लेकर के आरसीए ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक अपनी बात रखी है। उन्होंने पत्र भिजवाया है और स्वीकृति मांगी है कि दर्शक भी इस मैच में आ सके और कोविड के प्रोटोकॉल के अनुसार अपने इस मुकाबले को देख सके। आखिरी बार में 2013 में यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबला खेला गया था। बेहद रोमांचक मुकाबला रहा था, जिसमें विराट कोहली ने यहाँ पर 50 गेंदों पर अर्धशतक, जो 50 गेंदों पर शतक है वो यहाँ पर लगा करके अपना करिश्मा दिखाया था। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एक रोमांचक और एक बेहतरीन मुकाबले का और ज़्यादा से ज़्यादा रनों वाले मुकाबले का जो है वो दर्शकों को इस मैदान पर इंतजार रहेगा। और जिस तरीके से यहाँ पर पिच तैयार की गई, जिस तरीके का विकेट तैयार किया गया, उससे उम्मीद यही की जा रही है कि एक बेहतरीन मुकाबला जो है क्रिकेट का वो यहाँ पर से दोबारा से दर्शक देख सकेंगे। हालांकि अभी दर्शकों पर जो फैसला है वो क्या कुछ रहता है, ये जरूर देखने वाली बात रहेगी। कैमरा पर्सन भवानी के साथ महेश दादीच, न्यूज़ 18 जयपुर। कोटा की बेटी और यूथ बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन अरुंधति चौधरी ने ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना के चयन पर आपत्ति जताई और वो फेडरेशन के निर्णय के खिलाफ खुलकर सामने आई हैं। यूथ बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन और कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने टोक्यो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडल विजेता लवलीना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोटा की रहने वाली अरुंधति ने आरोप लगाया है कि इस्तांबुल में होने वाली सीनियर वर्ग की वर्ल्ड चैंपियनशिप में बिना ट्रायल के लवलीना का चयन किया गया है। इतना ही नहीं, अरुंधति ने यह भी कहा कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने निर्णय वापस नहीं लिया तो वो कोर्ट में केस करेंगी। आपको बता दें, अरुंधति लगातार 6 इंटरनेशनल गोल्ड और 1 सिल्वर जीत चुकी हैं। हाल में हुई सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड जीता है। अरुंधति ने कहा कि 2019 में ओलंपिक ट्रायल के समय यूथ वर्ग में होने के कारण उन्हें ट्रायल में नहीं लिया गया, लेकिन अब मैं सीनियर वर्ग में हूं। यदि फेडरेशन को लवलीना में ज्यादा काबिलियत दिख रही है तो ट्रायल से क्यों डर रहे हैं? ट्रायल के आधार पर दोनों में से जो भी बेस्ट नजर आए उसे देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। एक ही अपील है कि एज पर नॉर्म्स मुझे भेजिए, क्योंकि मैं भी एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ जो अभी लास्ट मंथ हिसार में हुआ। और आप लोगों को अगर लगता है कि वो मुझसे बेस्ट है तो बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस एक ट्रायल करवा दीजिए। जो सच में जीतेगा आप उसे भेजिएगा, जो वेल डिजर्विंग है वो ही जाना चाहिए। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आज से सुप्रसिद्ध पुष्कर पशु मेले का आगाज हो गया है। मेले के साथ ही कोरोना काल में पिछले 2 सालों से वीरान पड़े पुष्कर के धोरों में एक बार फिर से हलचलें हैं। कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार इस बार उद्घाटन समारोह नहीं हुआ, लेकिन पशु मेले में पशुओं की आवक लगातार जारी है। पुष्कर मेले का जायजा लिया सहयोगी चंद्रशेखर ने। एक साल के अंतराल के बाद पुष्कर हाट मेले का आयोजन आज से शुरू हो गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारी संख्या के अंदर ऊँटों का जो काफिला है वो पुष्कर मेले के अंदर पहुंचा है। पिछले साल कोरोना काल के दौरान पुष्कर के अंदर पुष्कर मेला आयोजित नहीं किया गया था, लेकिन इस बार एक बार फिर से पुष्कर हाट मेले का आयोजन किया गया है। लेकिन धार्मिक जो मेला है उसका आयोजन नहीं किया गया है। कैमल मैन के नाम से मशहूर अशोक टांक हमारे साथ में है, उनसे जानेंगे सर किस तरह का आयोजन पिछले सालों में होता आया है और इस साल क्या अंतर है? गत वर्षों में जो रंगत होती थी पुष्कर मेले की वो तो कहने लायक थी, और इस बार काफ़ी फीका फीका लग रहा है क्योंकि कम जानवर भी आए हैं और प्रशासनिक सेवाएं भी जो व्यवस्थाएं दी जाती है वो भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। कितनी संख्या के अंदर ऊँटों का काफिला जो है यहाँ पहुँचा है? किन किन राज्यों से आए हैं, किन किन जिलों से आए? ऊँट तो काफ़ी जगह से आए, गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर और जगह जगह और भी, तो 500 करीब अभी तक आ चुके हैं। जिनका साफ तौर पर कहना है कि यदि पशु मेले के साथ में धार्मिक मेले का आयोजन भी होता तो ज़्यादा अच्छा होता। कैमरामैन राजवीर के साथ चंद्रशेखर शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, अजमेर। कोरोना संक्रमण के तीसरी संभावित लहर की आशंका को देखते हुए लोगों को जागरूक करने की मुहिम एक बार फिर से तेज कर दी गई है। बिहार की राजधानी पटना में तो टीके का दूसरा डोज लेने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लकी ड्रॉ निकाले जा रहे हैं, जिसमें विजेताओं को शानदार इनाम देने की तैयारी है।
बिहार की राजधानी पटना में 8 से 26 नवंबर तक कोरोना का दूसरा टीका लेने वालों को बाइक और टीवी जैसे कई बम्पर इनाम जीतने का मौका है। टीका लेने वालों को इसके लिए बस इतना करना है कि उन्हें 26 नवंबर से पहले पटना के किसी अधिकृत सेंटर से टीके की दूसरी डोज ले लेनी होगी। 8 नवंबर से 26 नवंबर तक जो लोग सेकेंड डोज लेंगे उन सभी लोगों के लिए हम लोगों ने लकी ड्रा निकालने का निर्णय लिया है और उसमें प्राइज हम लोगों ने बहुत सारे रखा है। हालांकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में पटना देश के टॉप 10 शहरों में शामिल है, लेकिन जब बात टीके के दूसरे डोज लेने वाले लोगों की होती है तो पटना देश के कई शहरों के मुकाबले पीछे नजर आता है, जिसे ध्यान में रखते हुए पटना जिला प्रशासन और केयर इंडिया की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। ये तो नया पहल है तो इससे आदमी तो आकर्षित होगा ही, कह के ऐसे तो जनरली लोग लेते नहीं है। खास तौर पर इसके बाद माना जा रहा है कि लोग आकर्षित होंगे। हालांकि बिहार में लगातार टीकाकरण अभियान जारी है और कई रिकॉर्ड भी बिहार ने टीकाकरण में बनाए हैं। टीके की दूसरी डोज के साथ साथ लकी ड्रॉ में शामिल होने का तरीका भी बेहद आसान है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल पर कोविन या आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना होगा, जहां 26 नवंबर से पहले निबंधन कराकर प्रतिभागी को कोविड-19 का दूसरा टीका लेना होगा। लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए बस आपको इतना करना है कि राजधानी पटना के अधिकृत कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के माध्यम से आपको अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा, जिसके बाद 28 नवंबर 2021 को लकी ड्रॉ के जरिए पटना जिला प्रशासन विजेताओं के नाम की घोषणा कर देगी। बहरहाल कोशिश अच्छी है, उम्मीद है कि राजधानी पटना में इसका असर भी अच्छा देखने को मिलेगा। पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।